हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। एंड टुडे इज़ अवर फर्स्ट एपिसोड ऑफ हाउस मेकओवर सीरीज और शुरुआत करने वाली हूँ मैं अपनी बड़ी बेटी के रूम से। और आई वुड से इट्स नॉट काइंड ऑफ मेकओवर फॉर टुडे, इट इज़ काइंड ऑफ डेकोरेशन। ये वाला जो रूम है ये अद्वी का है। मैं फिलहाल स्टेयरकेस पे बैठी हुई हूँ। आई लव दैट बैकग्राउंड। और इधर से धूप आ रही है तो लाइटिंग बहुत अच्छी होती है। वेल, ये रूम है अद्वी का। आपने हाउस टूर की वीडियो में देखा है, और इन केस अगर नहीं देखा है तो मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन पे डाल दूंगी, सो यू कैन चेक इट आउट। तो अद्वी का जो रूम है उसमें बिल्कुल डार्क ब्लू कलर की वॉल्स हैं और उसका कारपेट भी ग्रीन था। हमसे पहले जो यहाँ पे फैमिली रह रही थी जिनसे हमने बाय किया है, उनके बेटे का ये रूम था और वो यहाँ की जो फुटबॉल टीम है शेफील्ड वेडनेसडे, उनके बहुत बड़े फैन थे। तो उन्होंने वही कलर थीम अपने रूम के लिए रखा हुआ था। ऑफ कोर्स हमको वो कलर थीम नहीं चाहिए था, सो हमने फ्लोरिंग तो यहाँ पर आने से पहले ही चेंज करा दी थी, क्योंकि फिर वो फर्नीचर के साथ पॉसिबल नहीं होता है। तो हमने लैमिनेट वुडन फ्लोरिंग करा दी थी, लेकिन जो वॉल्स हैं वो अभी भी ब्लू हैं। सो अद्वी का रूम इज़ ए बिग प्रोजेक्ट, और पहले हम लोग सोच रहे थे कि हम खुद से कर लेंगे, बट बाय टाइम वी रियलाइज्ड कि उसकी जो बोर्डिंग है हमको वो भी चेंज करानी है। सो इट इज़ बिग प्रोजेक्ट जो हम समर हॉलीडेज में प्लान कर रहे हैं, तो अभी हम नहीं कर पाएंगे। तो अब से लेके समर हॉलीडेज तक काफ़ी लंबा गैप है, तो इस तरह से दीवारें जो है वो खाली नहीं छोड़ सकते थे। थोड़ी सी डेकोरेशन अदरवाइज, क्योंकि पूरा घर जो है वो डेकोरेट होने लग रहा है और सिर्फ अद्वी का रूम रह जाएगा, इट डजंट लुक गुड। सो आई थॉट कि मैं थोड़ी सी डेकोरेशन उसके रूम की कर देती हूँ। एंड आई एम सॉरी, लाइटिंग थोड़ी चेंज होती रहेगी क्योंकि बादल आ गया है। व्हेन आई सिट डाउन हियर इट वाज लाइक क्लियर, और एकदम से छोटा सा बादल आया। ओके, बीच में दूसरी बात शुरू हो गई। सो अद्वी का जो रूम है वो थोड़ा सा हम आज डेकोरेट करने वाले हैं, और बाकी जितनी भी आगे चल के इसका पूरा एक मेकओवर होगा वो फिर आगे मैं शेयर करूंगी आपके साथ। बट फिलहाल इस रूम को थोड़ा सा प्लेजेंट, थोड़ा सा डेकोरेटिव, थोड़ा सा और एस्थेटिक लुक देने की कोशिश करूंगी। हालांकि जो वॉल्स हैं वो अभी भी ब्लू हैं, बट दैट्स फाइन। अद्वी इज लाइकिंग, बट फॉर अस लाइक उसको भी लगता है कि हाँ थोड़ा सा डार्क है, बट फॉर टाइम बिंग शी इज हैप्पी विद ब्लू वॉल्स। सो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और यस, आप में से बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि दीपिका पूरे घर का टूर दो और किचन वगैरह जो है वो किस तरह से सेटअप करिए। तो घर जो है वो पूरा अच्छे से वर्किंग ऑर्डर में है, क्वाइट फंक्शनल। लेकिन अभी घर बिल्कुल भी डेकोरेट हमने नहीं किया है, क्योंकि ये घर बहुत रंग बिरंगा है और हर कमरे में हमें कुछ ना कुछ चेंजेस कराने हैं। इनिशियली वी वर थिंकिंग कि हम सारा काम खुद से कर लेंगे वीकेंड पे। मंडे टू फ्राइडे साहब इज़ वेरी बिजी विद हिज वर्क, और जब वीकेंड आता है तो थकान भी रहती है, फिर ग्रोसरी, बाहर के बहुत सारे काम रहते हैं और अद्वी की एक्स्ट्रा क्लासेस, तो वो टाइम नहीं मिल पा रहा है। सो नाउ वी डिसाइडेड टू हायर ए हैंडीमैन, और वीकेंड पे हम उनसे काम करा लेंगे। सो अब चीज़ें जो है वो किसी और से करानी पड़ेंगी। सो हर रूम का एक अलग अलग मेकओवर आएगा। तो मैं नहीं चाहती कि बस ऐसे ही रैंडमली आपको एक हाउस टूर दे दूं, मुझे खुद को एक सेटिस्फेक्शन नहीं आएगा। तो हर कमरा जो है वो अच्छे से डेकोरेट करके जिसमें मुझे सेटिस्फेक्शन आए, मुझे लगे कि हाँ ये अब ये प्रेजेंटेबल है। अदरवाइज इस रूम में यहाँ सोफा पड़ा है, यहाँ पे डाइनिंग टेबल है, वॉल्स आर ऑल एम्प्टी, एवरीथिंग इज एम्प्टी, तो कुछ भी डेकोरेटेड, तो वो इस तरह का टूर देने का कोई फायदा नहीं है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। आई एम श्योर कि थोड़ा सा वेट के बाद जो आपको वीडियोस मिलेंगी वो बहुत अच्छी मिलेंगी। तो ये था एक जवाब आपके कुछ सवालों का। आई एम रियली वर्किंग वेरी हार्ड फॉर एवरीथिंग। क्या थीम रखना है, किस तरह से सेटअप करना है, तो वो आप आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स जंप इनटू टुडेज वीडियो। एंड यस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से सब्सक्राइब करके हमारी प्यारी सी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। एंड यस, लेट्स स्टार्ट। चलिए एंटर करते हैं अद्वी के रूम में। तो ये फ्लोरिंग हमने चेंज करा दी थी। यहाँ पे पहले ग्रीन कारपेट था जैसे कि पहले बताया, तो ये लेमिनेट फ्लोरिंग है। और अभी आप देख सकते हैं कि चीज़ें बस इधर उधर पड़ी हुई हैं। और यहाँ पे ये बेड है, ये हमने आइकिया से लिया है, इसको डे बेड बोलते हैं। मुझे एक दो सजेशन भी आए थे कि आप इस बेड को इधर ना डाल के इसको इस दीवार के सहारे कर दें, तो इस दीवार के सहारे कर सकते हैं। लेकिन फिर जो ये वार्डरोब है ना, ये
ड्रॉर्स ओपन नहीं होंगे तो वो फिर यूज़ नहीं कर पाएंगे हम लोग, क्योंकि जो ये बेड है ये सिंगल बेड से ज़्यादा लंबा है, बिकॉज वो एक्सटेंड होके डबल बेड बन जाता है, और इसीलिए इसकी जो लंबाई है वो नॉर्मल सिंगल बेड से थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि ये डबल बेड बनता है। तो इसीलिए हमको ये इस दीवार के सहारे रखना पड़ा। इधर की तरफ परफेक्टली फिट आएगा, ड्रॉर्स जो हैं वो पूरे नहीं खुल पाएंगे, तो फिर वो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो अद्वी की क्लॉसेट है पूरी की पूरी, और ड्रॉर्स में भी उसके कपड़े हैं। इन केस हमको डबल बेड बनाना होता है तो वो सिर्फ रात के लिए चाहिए होता है, देन इट इज़ फाइन कि हाँ इसको डबल बेड बना लो। तो ये आइकिया से है, मैं कोशिश करूंगी इसका लिंक देने की। इसमें 3 ड्रॉर्स आते हैं और काफ़ी स्पेशियस ड्रॉर्स हैं जिनमें काफ़ी सारा सामान रखा हुआ है, और इस पे मैंने ये दीवान सेट फिलहाल डाला हुआ है। और यहाँ पे 2 फ्लोटिंग शेल्फ हैं जिनको अद्वी ने ही लगाया हुआ है, थोड़ी सी क्राउडेड हो रही है तो ये भी थोड़ा सा सेटअप चेंज करूंगी। कुछ एक चीज़ें इधर रखी हुई हैं और एक ये स्टोरेज बॉक्स है। तो इस तरह से ये पूरा रूम लगता है, इस तरह से ब्लू वॉल्स है, और यहाँ पे हमने ये एलईडी लाइट जो है वो लगाई हुई है, कलरफुल है ये, इसको आप चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे ये कर्टेन है, और इस तरह से ये यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए है। और ये वाला हमारा एक फैमिली फोटो था जिसका फ्रेम मूविंग के टाइम पे ब्रेक हो गया था, तो इसको भी आज सॉर्ट करने वाले हैं। और यहाँ पर हैं ये 2 वार्डरोब, एक पूरी जो है वो अद्वी की है, और ये वाली साहब और अवनी वो दोनों शेयर कर रहे हैं। तो इस वाली वार्डरोब में जो साहब के बाहर के लाइक सूट होते हैं या फिर जो ऑफिस वेयर है वो, और बिकॉज वर्क फ्रॉम होम तो वो कपड़े रखे ही हैं, तो इसीलिए वो चीज़ें इधर की तरफ रख दी हैं। डेली की जो है वो फिर हमारे बेडरूम में जो अलमीरा है में रखी हुई हैं। तो ये दोनों जो वार्डरोब हैं ये भी आइकिया की ही हैं, फुल्ली मिरर्ड हैं, ये लाइक हाफ सेक्शन इनका इस तरह से मिरर्ड है, तो वो पूरा एक मिरर बन जाता है डबल वाला। और ये अद्वी के कुछ सॉफ्ट टॉयज हैं जो फिलहाल ऊपर रखे हुए हैं। व्हाट वी आर थिंकिंग, जब इस रूम का पूरा हम मेक ओवर कराएंगे, लाइक वॉल्स चेंज होंगी एवरीथिंग, तो हम ऊपर भी एक ये जो काइंड ऑफ लॉफ्ट एरिया, एक डेड स्पेस ही है, तो यहाँ पर भी हम स्टोरेज बनवा देंगे, तो ओकेजनली यूज होने वाली चीजें हम वहां पे रख देंगे। तो इस तरह से है ये रूम। और यस, चलिए थोड़ा बहुत डेकोरेट करते हैं। और इफ यू आर थिंकिंग कि इस रूम में स्टडी टेबल नहीं है, तो आई एम गोना टेल यू दैट थिंग लेटर। तो ये एक स्टोरेज बॉक्स है, एक्चुअली आप इसके ऊपर बैठ भी सकते हो। तो इसमें मैंने अद्वी के कुछ टॉयज रख दिए हैं। नाउअडेज शी इज नॉट सो मच इनटू टॉयज, वो क्राफ्टिंग, आर्ट वर्क, ड्राइंग इन चीज़ों में ज़्यादा है, तो इसीलिए उसके बहुत सारे टॉयज हमने डोनेट कर दिए हैं, कुछ अवनी के लिए सेव कर दिए हैं। तो बहुत ही सेलेक्टेड टॉयज हैं उसके, वो मैंने इस बॉक्स में रख दिए हैं। और यहाँ पे जो ये स्पेस है, यहाँ पर मैं इसको प्लेस करने वाली हूँ। तो ये वाला जो ड्रॉर है ये पूरा का पूरा एम्प्टी हो गया है, तो इसमें मैं बाकी की चीजें जो फ्रीक्वेंटली यूज होती हैं मैं वो रख दूंगी। सो दिस स्टोरेज बॉक्स इज ऑल सॉर्टेड। एंड दीज आर 2 होल्स ओवर देयर, तो इनको मैं थोड़ा सा पैचअप करने की कोशिश करती हूँ। और ये स्टिकर्स हैं जो अद्वी ने लगाए हुए हैं, दूर से ऐसा लग रहा था कि होल्स हैं, बट इन 2 होल्स का देखती हूँ मैं क्या लगाती हूँ इनके ऊपर। So
सो फ्लोटिंग शेल्फ्स मैंने थोड़ी सी डेकोरेट कर दी हैं अपने हिसाब से। पहले मैंने वहाँ पर वो बुक नहीं रखी थी, बट क्योंकि नाइट स्टैंड वगैरह कुछ भी नहीं है और अद्वी ये वाली बुक पढ़ रही है, तो मैंने उस स्टैचू के नीचे ये वाली बुक रख दी है, तो वो यहाँ से आराम से ग्रैब कर सकती है। साथ ही उसके मेडल्स के लिए मैंने यहाँ पे एक हुक लगा दिया है, तो यहाँ पे उसके मेडल्स जो हैं वो टंग गए हैं। तो कुछ इस तरह से फिलहाल यहाँ का लुक लग रहा है। So this wall is fully decorated और यहाँ पे अद्वी के बहुत बचपन के ये फ़ोटो हैं और सब बोलते हैं कि अद्वी मेरे जैसी लगती है और जब बिल्कुल ही छोटी थी लगती थी, और अवनी जो है वो अपने पापा के जैसी लगती है। बट नाउ आई एम लुकिंग एट दीज पिक्चर ऑफ अद्वी और अवनी दोनों एग्जैक्टली सेम हैं। यहाँ पे आप खुद ही देखो, बिल्कुल ऐसी ही लग रही है जैसे अवनी है। सो कुछ फ़ोटोज़ तो बिल्कुल ऐसे ही लग रहे हैं और हमने रिक्रिएट भी करे हैं, जिस तरह से हमने अद्वी के लिए थे उसी तरीके से हमने अवनी के लिए हैं। सो छोटी सी बिटिया मेरी 9 साल की होने वाली है। टाइम जस्ट फ्लाई। वॉल्स आर ऑल डेकोरेटेड और वहाँ पे वो होल्स थोड़े से हाइड करने के लिए मैंने कैंडल होल्डर लगा दिया है और उसमें बैटरी ऑपरेटेड फ्लिकरिंग लाइट्स हैं। सो इट्स लुकिंग गुड नाउ। और यहाँ पे ये फैमिली फ़ोटो जो है वो लगा दिया है और ये प्लास्टिक का है, इवन दो फ्रंट शीट भी इसकी प्लास्टिक की है, तो ये बहुत लाइट वेट है। बेड के ऊपर मैं हैवी चीज़ें लगाना थोड़ा अवॉइड ही करती हूँ, एक्सीडेंटली गिर जाए तो चोट लग जाती है, तो ये बहुत लाइट वेट है। तो ये हो गया। और यहाँ पे ये एक असॉर्टेड वॉल डेकोर मैंने लगा दिया है। इसमें ड्रीम कैचर हो गया, अद्वी की बनाई हुई एक ड्राइंग है, ये लायन है, समथिंग रिलेटेड टू चाइनीज़, आई डोंट नो, मुझे 100% नहीं पता है। और एक ये एस स्टार का साइन है जो आकांक्षा उसके लिए लेकर आई थी, तब अवनी हुई थी, और एक ये उसकी बेस्ट फ्रेंड एनिया ने उसको दिया था। ये डोर के हैंडल पे भी आप हैंग कर सकते हैं, बट मैंने एक असॉर्टेड वॉल डेकोर यहाँ किया है, तो अच्छा लग रहा है, प्लेजेंट लग रहा है। एंड दिस इज टोटल, मैं सारी चीज़ें मैं बेड पे ही डाल रही थी। सो लेट्स गोना वर्क ऑन बेडिंग एंड द फ्लोर स्पेसिंग। सो यस, फटाफट टाइडी करती हूँ और नीचे बैठने का भी थोड़ा सा इंतज़ाम करते हैं। बेडिंग मैंने यहाँ पे डाल दी है। ये एक्चुअली डबल बेड की बेड शीट है और इसका पैटर्न बहुत अच्छा है और इस वॉल कलर के साथ ये अच्छी जा भी रही है। इवन तब डार्क कलर की बेड शीट बिछी हुई थी ना, तो वो और भी ज़्यादा डार्क लग रहा था, बट अब वाइट ब्लू का कॉम्बिनेशन है, तो उसके साथ ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लग रही हैं। पिलोज रख दिए हैं, कुशन रख दिए हैं 3 मैंने, और मेमोरी रखो और यहाँ पर बैठा दिया है। नाउ गोना डू फ्लोर अरेंजमेंट, और मैंने वैक्यूम कर दिया अच्छे से, मोप भी कर दिया है, तो अब थोड़ा सा यहाँ पे सेटिंग अरेंजमेंट करेंगे।
कमल भाई ये कौन आ गया दीदी का रूम चेकआउट करने के लिए? कौन आ गया भाई? ये कौन आ गया भाई? ये गंदा बच्चा। ले भाई ये भी हाँ, काम शुरू करो। अभी भी ड्रिल कर देगी। बस एक काम बचा है वो साहब का है, अब ये करेंगे। और बीच में हमें ये वाली जॉब भी करनी पड़ती है, छोना बेबी वाली। एंड डोंट लुक एट दैट मैस ओवर देयर। यहाँ का टाइडी करा है, उधर पूरा मैस ही हो रहा है, तो अभी वो भी करेंगे। बाकी सारी चीजें हो गई हैं। अब क्या है, दरवाजे के ऊपर ना एक ओवर द डोर हुक लगाया हुआ है। I'll show you. दिख रहा है ओवर द डोर। तो इससे क्या है, दरवाजा ऊपर से खराब हो जाता है। दरवाजा नहीं, जो चौखट जो होती है, जो फ्रेम होता है, तो वो ऊपर से खराब हो जाता है, घिसर घिसर के ना पेंट उतर जाता है। तो इसीलिए ये हटा के और फिक्स लगाएंगे जो दरवाजे के ऊपर ही आ जाएगा, लाइक ओवर द डोर नहीं होगा। तो अभी वो करना है और इसको यहाँ से निकाल लेंगे, क्योंकि कुछ भी हो यार, कपड़े हैंग करने के लिए चाहिए ही चाहिए होता है हर रूम में। सो इतनी बड़ी वार्डरोब है, बट स्टिल कुछ चीज़ें होती हैं जो दरवाजे के पीछे हैंग होती हैं। तो अभी बस वो लगाएंगे और उसके बाद एवरीथिंग इज गोना डन। फिर आपको फाइनल टूर दूंगी, है भाई? फाइनल टूर यस। और सबको स्माइल करके दिखा दो ये। तो ये हुक्स हमने लगा दिए हैं। और किसे किसे परेशानी होती है अगर 1 मिलीमीटर भी ऊपर नीचे हो जाए तो जब भी ऐसा काम होता है ना, साहब मुझे साथ रखते हैं तो फिर देख ले, फिर तो बाद में बोलेगी ये नीचा हो गया, ये ऊंचा हो गया। और ये नेल्स जो है, इनको ढकने के लिए गिट्टी आती है, ये लगाती है। गिट्टी होते हैं तो गिट्टी बोल रहे हैं, है नहीं? चलो जी, तो ये भी डन हो गया। नाइस, लुकिंग गुड। सो रूम इज ऑल डन नाउ, फुल्ली डेकोरेटेड। और जैसा मैंने विजुअलाइज किया था ये बिल्कुल ऐसा ही बन के आया है। तो अब मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ। एंट्री होते ही ये वाली वॉल है, इसके ऊपर ये फोटो फ्रेम है और ऊपर इसकी मैंने क्लॉक लगाई हुई है। मुझे ऑलमोस्ट 2 घंटे लगे पूरे रूम का सेटअप करने में। और अब इवनिंग के टाइम पे मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ ये टूर। अद्वी लव्ड इट, स्कूल से आते ही उसके लिए सरप्राइज था। शी रियली लव्ड इट। इसके बाद यहाँ पे उसके मेडल्स मैंने हैंग कर दिए इन फ्लोटिंग शेल्फ में। थोड़ी सी डेकोरेशन मैंने चेंज करी है, आपको पता लग रहा होगा कि पहली क्लिप्स में क्या था। तो एक जो वेस है वो रख दिया है मैंने, और एक कैंडल होल्डर जो है वो रखा है। और यहाँ पर ये हैंगिंग कैंडल होल्डर है। और यहाँ पर जो जगह थी इसमें वो स्टोरेज बॉक्स था। एक अद्वी का स्टेबल है, उसके अंदर बहुत सारे हॉर्सेस हैं, ये वो रख दिया है यहाँ पर। और यहाँ पे इसका ये स्टारलाइट प्रोजेक्टर भी रखा हुआ है, फिलहाल चार्जिंग पे लगाया है। तो रात के टाइम पे फ्लोटिंग शेल्फ पे रख देते हैं, तो पूरी जो सीलिंग है उसके ऊपर बिल्कुल स्टार इफेक्ट आता है। वो मैं क्लिप ऐड कर दूंगी, आप देख लेना। और उसका एक स्पेयर बैग है, वो कभी कभी यूज करती है इसको स्कूल के लिए। और यहाँ पे पूरी विंडो है जिसके ऊपर कर्टेन डला हुआ है। और यहाँ का भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक वेस्ट रखा है जिसमें फेक प्लांट है, और यहाँ पे एक ये रियल स्नेक प्लांट है। और इसको धूप की ज़रूरत होती है, थोड़ा सा ये डेड ही हो गया था तो ये यहाँ पर रखा है। इसकी काफ़ी केयर की जा रही है आजकल। तो इस विंडो में बस यही रखा है। और तब इसको हटा देते हैं तो बहुत अच्छी सनलाइट आती है। तो ऐसा नहीं कि कुछ ब्लॉकेज हो रहा है, क्योंकि यहीं तक की है विंडो भी, ऐसा नहीं कि नीचे तक है, यहीं तक है। उसके बाद यहाँ पे अद्वी का डे बेड है, परफेक्टली फाइन। और जो नीचे के ड्रॉर्स हैं, इस वाले ड्रॉर में जो सबसे इधर आपको दिख रहा है, इसके अंदर उसके मिसलेनियस आइटम्स हैं। उसकी कुछ कलरिंग पेंसिल्स हैं और कुछ बुक्स हैं, कुछ कॉपीज हैं, 1-2 डॉल रखी हुई है, हेयर बैंड वगैरह, और थोड़ा बहुत क्राफ्ट का सामान है। तो ये ऑलमोस्ट एम्प्टी सा ही है, ऐसे ही मिसलेनियस आइटम। इसके बाद जो सेकंड वाला ड्रॉर है, इसके अंदर मैंने उसकी सारी बेडिंग्स ये सब कुछ रखे हुए हैं, उसकी डुवे, ब्लैंकेट, ये सारी चीजें हैं। और जो वो वाला है उसके अंदर बास्केट्स लगाई हुई हैं मैंने 2। अगर मुझे ये हटाना पड़ेगा 1 सेकेंड, यस। तो इसमें उसके नाइट सूट हैं और उसके स्कूल के जो यूनिफॉर्म है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं।
तो ये सारी चीज़ें इन ड्रॉर्स में हैं। इसके बाद ये वाली वॉल आपने देख ली, यहाँ पर एग्जॉस्ट है, उसके ऊपर फिर मैंने ये वाला फोटो लगाया क्योंकि वो एग्जॉस्ट हमने बाहर से बंद करा रखा है, तो वो जब इस रूम का काम चलेगा तो इसको निकलवा के वो पूरी वॉल जो है वो वहाँ से फिक्स हो जाएगी। तो वो देखने में अजीब सा लगता था, तो मैंने वो वाला फ्रेम वहाँ पर लगाया है। इसके बाद ये हमारा एक तरह से असॉर्टेड रैंडम वॉल डेकोर है जो बहुत सुंदर लग रहा है। इन फ्यूचर इसमें और भी असॉर्टेड चीजें ऐड होने वाली हैं जो अद्वी स्कूल से लेकर आ। और बेड के इस कॉर्नर की बात करें तो यहाँ पे एक ये फेक प्लांट रखा हुआ है, ये क्रिसमस टाइम पे आता है और बहुत सुंदर लगता है। तो ये ऑलमोस्ट 2-3 साल पुराना है, पहले भी अद्वी के ही रूम में था, उसको बहुत पसंद है और उसने उसको यहाँ कॉर्नर में रखा हुआ है। और उसी के साथ उसकी ये अलार्म क्लॉक रखी हुई है, तो उठती तो नहीं है, खैर वो अलार्म से उठाना तो हमें ही पड़ता है, बट चाहिए सारी चीजें बच्चों को, तो वो वहां पे रखी हुई है। और राइट, इसके बाद यहाँ पे हो गई ये वार्डरोब, ये मैंने आपको पहले भी दिखाई थी, तब हमने ये वाला रूम ऑर्गेनाइज किया था। तो यहाँ पर अद्वी की जो इंडियन आउटफिट्स हैं वो सारे हैं, इधर की तरफ जैकेट्स हैं, नीचे उसकी बास्केट रखी हुई है, एक में टी शर्ट है, एक में लेगिंग है, कुछ सॉक्स वाली हैं। तो इस तरह से ये है। यहाँ पर ये जो ओवर द डोर हुक होता है वो मैंने यहाँ पर हैंग कर दिया है, तो एक ये प्रिटी सा उसका हल्का सा पर्स है और एक ये बेल्ट है, ये मैंने यहाँ हैंग कर दी है। और तब हमने ये वार्डरोब्स ली थी, तब हमें असेंबल करने वाले जो भैया आए थे उन्होंने बताया था कि इन जो भी डोर के ऊपर ना कभी भी हैवी चीजें आप ना हैंग करें। बहुत से लोग ना स्टोरेज की यहाँ पे बहुत अच्छा स्पेस है, हैंग कर देते हैं, तो उससे क्या होता है ना कि ये चीज जो होती है ये ढीली पड़ जाती है, तो डोर के ऊपर कभी भी कोई हैवी चीज। इस तरह से अद्वी की जो वार्डरोब है वो ऑर्गेनाइज की हुई है। नीचे वाले फर्स्ट ड्रॉर में उसके सारे वूलन्स हैं, वो भी मैंने पहले दिखाया था, तब हम लोग इस घर में मूव होने वाले थे, तब हमने आके वार्डरोब सेट करी थी, तो मैं उस वीडियो का लिंक डाल दूंगी, आप चेक कर लेना। और जो नीचे वाला ड्रॉर है उसमें बास्केट्स बहुत सारी रखी हुई हैं और रैंडम स्टफ है उसमें, जैसे कि सॉक्स हो गई, उसके अंडरगारमेंट्स हो गए, उसके हॉर्स राइडिंग आउटफिट हो गया, तो ये सारी चीजें जो हैं वो उसके अंदर रखी हुई हैं। और ये वाली जो वार्डरोब है ये अगेन अवनी और अवनी के पापा वो दोनों शेयर कर रहे हैं। तो इसमें भी इसी तरह जो फर्स्ट ड्रॉर है उसमें अवनी के सारे वूलन्स, उसके स्नो सूट्स वगैरह हैं, और नीचे वाले जो है उसमें उसके लाइक जो फ्रॉक्स हैं, टी शर्ट हैं, इस तरह की वो चीजें रखी हुई हैं। और ऊपर जो है वो यहाँ पे आपको दिखा दूं मैं ओपन करके, ये वो कपड़े हैं जो अभी उसको फिट नहीं आते हैं, लाइक बड़े हैं जो उसको फ्रेंड्स वगैरह बड़े साइज के लिए आते हैं, तो ये वो कपड़े यहाँ हैंग किए हुए हैं। और यहाँ पे साहब के सूट वगैरह और जो हैवी जैकेट्स हैं वो सब कुछ हैंग की हुई हैं। और नीचे भी बास्केट्स जो हैं वो रखी हुई हैं जिनमें टी शर्ट है जो कभी कभी यूज होती है, लाइक बाहर जाने वाला जो स्टफ होता है हस्बैंड का, तो वो सारी चीजें हैं। और इसके ऊपर यहाँ पे पूरी बारात है सॉफ्ट टॉयज की, ये वो सॉफ्ट टॉयज हैं जो अद्वी को बहुत प्यारे हैं, जिनको वो कहीं और नहीं रखने देती है, तो इनको बेस्ट स्पेस मिल गया है, तो ये मैंने सारे के सारे यहाँ पे रख दिए हैं। एंड दिस वन शी गॉट ऑन हर बर्थडे, हैप्पी बर्थडे अद्विका, ये वाला टेडी बेयर। और यहाँ पे उसका बैंगल बॉक्स रखा हुआ है और उसके ऊपर मैंने एक ये छोटा सा बोल रखा है जिसमें पॉटपुरी, और एक मैंने फ्लिकरिंग कैंडल रखी हुई है बैटरी ऑपरेटेड, तो बहुत अच्छा व्यू आता है रात का। और यहाँ पे ये मैंने आपको दिखाया ही था, यहाँ पे ये लगा दिया है हुक और उसमें उसके कपड़े भी हैंग हैं। और यहाँ पे मैंने इस तरह से एक ये 3M हुक लगा के एक ही प्लानर हैंग किया है। कई बार होता है अद्वी ये कर लिया, अद्वी वो कर लिया, वो भूल जाती है, तो आई एम गोना राइट एवरीथिंग कि नाइट रूटीन में क्या क्या करना है, मॉर्निंग रूटीन में उसको क्या करना है, स्कूल से आके क्या करना है, तो इंपॉर्टेंट जो बुलेट पॉइंट्स है आई एम गोना नोट इट डाउन हियर। वैसे ये किचन से रिलेटेड प्लानर है बट वी गोना यूज इट हियर, क्योंकि कई बार होता है ना बच्चे भूल जाते हैं, अरे लिप बाम लगा लिया, अरे क्रीम लगा ली, तो हर चीज रिमाइंड करानी पड़ती है। सो आई एम गोना राइट डाउन एवरीथिंग ओवर हियर सो शी विल रिमेंबर। और बस यहाँ का तो आप देख ही रहे हैं, यहाँ पे रग बिछा दिया है। अद्वीज लाइक कि उसको नीचे बैठ के काम करना बहुत पसंद है। बीन बैग है, उसकी जो अंदर की स्टफिंग होती है वो थोड़ी सी कम हो रही थी, तो जो उसके 1-2 सॉफ्ट टॉय थे जो स्क्विशमैलो हैं वो मैंने अंदर डाल दिए हैं, वो बेसिकली सिटिंग के लिए ही यूज होते हैं, तो इसीलिए वो इसके अंदर डाल दिए हैं। सो गोना वर्क परफेक्ट। और ये आइकिया का रग है जो ऊपर छोटे वाला डाला है, तो लेयरिंग कर दी है, उससे और अच्छा लुक आता है। स्टडी टेबल यहाँ पर नहीं है क्योंकि हमने एटिक को ऑफिस रूम बनाया हुआ है, वहां पर उसकी आर्ट एंड क्राफ्ट सारी सप्लाई है, तो वो वहीं पर पड़ती है। एंड एनी हाउ
हम जहाँ रहते हैं वो वहीं पर आकर अपनी बुक्स लेकर बैठती है, तो इसीलिए इस बार हमने स्टडी टेबल उसके रूम में नहीं लगाई। एक फोल्डिंग टेबल है यहाँ पर, इन केस अगर वो पढ़ती है या उसको कुछ आर्ट क्राफ्ट अकेले अपने रूम में करना है, देन शी कैन यूज दिस वन। तो यही स्पेस रखा है। हमने लास्ट टाइम ट्राई किया था, बट वो स्टडी डेस्क पे एक दिन भी नहीं बैठी है, बस सफाई का ही काम रहता था मेरा। सो इस तरह से पूरा रूम जो है वो ऑर्गेनाइज किया है। सो कैसा लगा आपको अद्वी का रूम? जितनी थोड़ी बहुत मुझे डेकोरेशन आती है, अपना थोड़ा सा पर्सनल टच दे के मैंने इसको डेकोरेट करने की कोशिश करी है। मैं इस तरह से देख रही हूँ तो मुझे बहुत सुंदर लग रहा है, और सबसे बड़ी बात अद्वी को बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो जब आप बच्चों के लिए, इवन तो किसी के लिए भी कुछ करते हो और उनको वो चीज़ पसंद आती है, तो बस टोटल मेहनत वसूल। सो आई एम सो हैप्पी। उसका एक सीटिंग स्पेस भी हो गया, वो आराम से नीचे बैठ के कर सकते हैं। उसको नीचे बैठना बहुत पसंद है, टॉय से खेल रही है या फिर वो अपनी कुछ भी ड्राइंग वगैरह कर रही है, तो उसको नीचे बैठ के ही सारी चीज़ें पसंद आती हैं। सोना भी उसने शुरू कर दिया, अपने रूम में ही सोती है। जब से हम इस घर में आए हैं, एवरी नाइट शी इज स्लीपिंग हियर। कभी कभी होता है कि हाँ ठीक है मम्मा आ जाओ आपके पास में, कहा हाँ आ जाओ, तो वो कुछ रातें ऐसी होती हैं, बट मोस्टली वो अपने रूम में ही सो रही है। सो यस, माई गर्ल इज ग्रोइंग अप टू फास्ट। और यस, बस यही थी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दे देना। आपका एक लाइक बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है और मुझे और ज़्यादा एनर्जी देता है कि मैं और मेहनत से काम करूं और आप लोगों के लिए और अच्छा अच्छा कंटेंट लेकर आऊं। कमेंट करके ज़रूर बताना कि कौन सा कॉर्नर इस रूम का आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। और यस, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके हमारी प्यारी सी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी एक और मेकओवर के साथ। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग lots and lots and lots of love to you all. Thank you so much for watching. Take care and bye bye.